Students, how are you? Today we will discuss about the Huffman code as some of my students messaged me that they are getting trouble in understanding the Huffman code. So today we'll discuss about the Huffman code and we'll discuss a method that is the simplest way how we can make a tree of the Huffman code and then we can solve it. First of all, the first thing is that Huffman code is a prefix code, and mostly in this we assign one character, and it is mostly used so that we can compress our data. अगर हम अपने डेटा को कंप्रेस कर पाएंगे तो फिर हम आसानी से हफमैन कोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं डेटा को कंप्रेस करने के लिए। एज लाइक जब हम डिजिटल डेटा कोई भी ट्रांसमिट करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो डिजिटल डेटा एक्चुअली में बनता है एनालॉग डेटा से। अगर वो एनालॉग डेटा से बन रहा है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एनालॉग डेटा में सेंड किया है हेलो, तो हमें पता है कि ये हेलो जो है वो डायरेक्टली हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिट्स या बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब ये बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तब ये डेटा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम जब कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल तो हम आस्की कोड्स यूज़ करते हैं, या हम इसको अस्काई कोड्स भी बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। तो अगर हम लोग आस्की कोड्स यूज़ कर रहे हैं तो आस्की कोड्स जो हैं वो 8 बिट्स के होते हैं, जो मॉडिफाइड आस्की कोड्स हैं, राइट। तो अगर हम H को कन्वर्ट करते हैं 8 बिट्स में, सिमिलरली E, L, L एंड O, ऑल ऑफ दीज विल बी कन्वर्टेड टू 8 बिट्स कोड, राइट। सो मोस्टली व्हाट वी डू इज़ हफमैन कोडिंग के अंदर हम लोग इस डेटा को कन्वर्जन तो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ उस कन्वर्जन में हम क्या करते हैं कि उस 8 बिट्स की जगह हम लोग उसे कंप्रेस करके सेंड करने की कोशिश करते हैं। अगर ये तो छोटा एक मैसेज है, अगर हम थोड़ा सा बड़ा मैसेज लें तो मैं उसको आपको आराम से इसके बारे में अंडरस्टैंड करवा पाऊँगी और आप इसको समझ भी पाएंगे बड़े अच्छे से। कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने कोई कोड ट्रांसमिट किया, से BCD E लिख देते हैं, यहाँ पे ए से लेके ई तक यूज़ कर लेते हैं, राइट, एंड ई। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई कोड दैट आई हैव टू ट्रांसमिट, से दिस इज़ आवर कोड, राइट। तो हम लोग सबसे पहले हफमैन कोड में क्या करेंगे, वी विल सी द प्रायोरिटी ऑफ अकरिंग, राइट। मीन्स इसमें अब हमने अगर ध्यान से देखें तो इसमें ABCD और ई तक के 5 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो दैट मीन्स ABCD और ई हमारे पास 5 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। तो A जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। B जो है इट इज़ कमिंग फॉर 2 टाइम्स। C इज़ कमिंग 1 2 एंड 3 टाइम्स। D इज़ कमिंग फॉर 1 एंड E इज़ कमिंग 2 टाइम्स, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 कोड्स जो हैं वो 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, 2 कोड्स 2 बार आ रहे हैं और एक कोड 1 बार आ रहा है। तो सबसे पहले जब हमने इसे ट्रांसमिट करना है तो विल अरेंज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स सबसे ऊपर हो जाएगा हमारा A, जो 3 टाइम्स आ रहा है, अकर हो रहा है। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द अकरेंस, राइट, कितनी बार एक जो है अल्फ़ाबेट अकर कर रहा है। Then after B it is 2 times, E is also 2 times and D for 1 time. So this is basically जो हम लोगों ने क्या किया, अपना जो मैसेज हमने ट्रांसमिट करना था उस मैसेज को हम लोगों ने प्रायोरिटी के हिसाब से और वो कितनी बार अक्कर कर रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब जब हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया तो हम मान लेते हैं कि ये 3 आउट ऑफ 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आउट ऑफ 10 है, तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो कितनी हो गई, 0.3 बन गई इसकी। देन आफ्टर इसकी बन गई 0.3, इसकी बन गई 0.2, इसकी भी बन गई 0.2 और इसकी बन गई 0.1। तो इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया,
अपने तरीके से इसे हमने 3 आउट ऑफ 10 की आउट ऑफ 10 ये 3 टाइम्स अक्कर कर रहा है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 ये भी 3 टाइम्स अक्कर कर रहा है, इतनी बार इसकी अकरेंस है, उसके हिसाब से हम लोगों ने उसकी वैल्यू डिसाइड कर ली, उसका वेट डिसाइड कर लिया। अब उस वेट को के हिसाब से हम लोग इसका हफमैन ट्री बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया A C B E और D, इसी सीक्वेंस में हम लोग लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसका ट्री बनाने के लिए। तो इसको ध्यान से देखना, इससे आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा ये किस तरह से हो रहा है। 0.3, 0.3, 0.2, 0.2 एंड 0.1, राइट। तो सबसे पहले जब हमने ट्री को स्टार्ट करना है तो व्हाट वी विल टेक इज़ वी विल टेक द लीस्ट 2। नीचे से हम लोगों ने स्टार्ट करना है ट्री को बनाना और लीस्ट 2 हम लोगों ने कंसिडर करने हैं। जब लीस्ट 2 को हम लोगों ने कंसिडर किया तो हम इन्हें बिट्स देंगे 0 और 1, इन बिट्स को वेट देंगे। अब हम 0 और 1 हम लोगों ने वेट दे दिया और हमने ये ध्यान रखना है कि जिनको भी हम जिस तरह से भी वेट्स दे रहे हैं, अगर 1 0 लिख रहे हैं तो पूरे के पूरे ट्री में आप हमेशा 1 0 ही लिखेंगे। आप यहाँ पे 0 1 भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ 0 1 लिखेंगे तो बाकी के ट्री में भी आप लोग 0 1 को ही यूज़ करेंगे। मीन्स इस चीज़ को हमने डायरेक्टली ऐसे ही फॉलो करना है जैसे हम पहली स्टेप में कर रहे हैं। अब इनको अगर हम प्लस करें 0.2 प्लस 0.1 तो ये क्या बन रहा है, इट बिकम्स 0.3। तो अगर ये बन रहा है 0.3 तो यहाँ से ये टर्म डायरेक्टली एज इट इज़ आ जाएगी 0.3 0.3। नाउ दिस वन इज़ 0.2, राइट। बट इसे हम अब यहाँ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो हमने यहाँ नीचे ऐड अप किए वो इससे ज़्यादा बन रहे हैं। तो यहाँ पे इसके सामने आएगा ये 0.3 और ये जो है वो यहाँ पर चला जाएगा इसके सामने 0.2। मीन्स ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ये हम लोगों ने ख़राब नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये नेक्स्ट स्टेप में करूँगी तो आपको और इजी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा से हम लोगों ने इसको वेट्स दिए 0 और 1, तो दिस बिकम्स 0.3 प्लस 0.2, दिस बिकम्स 0.5। अगर ये 0.5 बन रहा है तो हम ध्यान से देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हमने नहीं तोड़ना है तो जो 0.5 है वो पहले नंबर पे आना चाहिए। सो हेयर इट विल बी 0.5, ये नीचे जा रहा है 0.3 एंड दिस ऑल्सो इज़ कमिंग डाउन, दैट इज़ 0.3, इस तरह से आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर दोबारा से यही सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे 0 और 1। अब 0.3 और 0.3 बन गए 0.6, तो यहाँ पे ये आ गया 0.6 और यहाँ पे ये आ गया 0.5 और फिर दोबारा से इनको इकट्ठा करके हम लोग इनकी वैल्यूज़ दे देंगे 0 और 1। अगर अभी तक यहाँ पे कोई भी तुम लोगों को डाउट है, अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से मैं ये स्टेप रिपीट कर रही हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने अकरेंस देखी कितनी बार हमारे डेटा में जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितनी बार अक्कर कर रहे हैं, हमने वो अल्फ़ाबेट्स लिख लिए। उसके बाद उन अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हम लोगों ने उनके वेट्स डिसाइड किए एनालॉग फॉर्मेट के अंदर। अब उन वेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए हम लोगों ने इस डेटा को इस तरह से लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे ही हमने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो हम जो हफमैन ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे वाले जो लोएस्ट वाले 2 बिट्स हैं वो कंसिडर करेंगे, उन्हें कंबाइन करेंगे। उन्हें कंबाइन करने के बाद उन पे वैल्यूज़ लिखेंगे 0 एंड 1। दिस इज़ द बाइनरी डाटा जो हम लोगों ने उसे कन्वर्ट करना है एनालॉग को डिजिटल के अंदर। तो ये इन बिट्स के थ्रू कन्वर्जन होगी। फिर इन बिट्स के थ्रू कन्वर्जन करने के बाद अब 0.2 और 0.1 को हम करेंगे ऐड। इनको ऐड अप करने के बाद बनता है 0.3। तो ये ऑलरेडी 0.3 है, ये ऑलरेडी 0.3 है, तो इनकी जगह को हम लोग नहीं छेड़ेंगे और उसके बाद जो 0.3 है हम लोग इसे यहाँ पर लाकर रख देंगे 0.3। देन यहाँ से जो 0.2 था वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारी ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ है ये हमें ख़राब नहीं करनी है, तो इसलिए ये 0.2 जो है वो 0.3 के नीचे आ जाएगा। देन आफ्टर 0.3 और 0.2 0 और 1 अगेन यहाँ पे अब बन चुका है 0.5। अगर ये 0.5 बन चुका है तो इट इज़ ग्रेटर दैन 0.3 एंड 0.3। अगर ये ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये सबसे ऊपर आ जाएगा। ये सबसे ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि फिर से हम अपनी डिसेंडिंग ऑर्डर की जो सीरीज़ है उसे ख़राब नहीं करना है। सिमिलरली अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप 0.3
0 एंड 1 उनको हमने जो वेट्स हैं वो दे दिए हैं, बाइनरी वेट्स, एंड देन आफ्टर ये 0.3 प्लस 0.3 बन गया है 0.6, तो ये हमने लिख दिया है ऊपर। फिर दोबारा से डिसेंडिंग ऑर्डर की जो सीरीज़ है हमने वो ख़राब नहीं की है, राइट। फिर इन्हें वेट्स दे दिए हैं 0 एंड 1। नाउ लुक केयरफुली, अब हम लोगों ने डिसाइड देखना है कि हमारे जो बिट्स हैं ABCD और E, उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं। अब बाइनरी में उनकी वैल्यूज़ क्या आई हैं, तो इसकी वैल्यूज़ लिखने के लिए हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यूज़ हम जिस साइड से देखेंगे उससे ऑपोजिट साइड से लिखना शुरू करेंगे। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, अगर हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं तो हम राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं ए की वैल्यू क्या बनती है। अगर हम राइट साइड से देख रहे हैं तो सबसे पहले ए की वैल्यू बन रही है 1। तो हम लेफ़्ट साइड से देख रहे थे तो हम इसको राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू बन रही है 1, उसके बाद ये 1 जा रहा है यहाँ और इसकी वैल्यू फिर से बन रही है 1। तो ये 1 हम इसके लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। हम लोग लेफ़्ट से देख रहे थे तो हमने राइट से लिखना स्टार्ट किया। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, दिस यू डोंट हैव टू फॉरगेट। देन उसके बाद आ गया, लेट्स सी बी को देखते हैं। बी की वैल्यू हमने यहाँ से देखनी स्टार्ट करी तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले 0, तो इसे राइट साइड से लिखेंगे। 0 के बाद ये पहुँच रहा है सीधा यहाँ एंड इट इज़ 0 0। देन आफ्टर आ गया सी की वैल्यू हमने यहाँ से चेक करी तो यहाँ से वो आ रहा है 0। फिर हमने लेफ़्ट साइड से देख रहे थे तो राइट साइड से लिखेंगे। अब 0 के बाद ये जा रहा है 1, तो दिस बिकम्स 1 0। उसके बाद आ गया डी। अब डी की वैल्यू क्या है, इट इज़ 0, सबसे राइट साइड पे। 0 के बाद यहाँ पे आ रहा है 1 के बाद ये यहाँ आ रहा है 0, सो 0 1 0 इसका कोड बन चुका है। एंड ई की वैल्यू है यहाँ पे 1, सबसे पहले आएगा 1 के बाद आएगा फिर से 1 एंड 1 के बाद फिर आएगा 0, तो इट इज़ 0 1 एंड 1। सो दिस इज़ बेसिकली द कोड। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो वी कैन हैव अ लुक दैट सारे कोड, जो ए है वो 2 बिट्स का है, बी भी 2 बिट्स का है, सी भी 2 बिट्स का है, डी और ई दोनों 3 बिट्स के हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था, ए जो था वो 3 बार अक्कर कर रहा था, राइट। तो अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊँ तो बी का आस्की कोड 8 बिट्स का होगा, सिमिलरली सी का सबका 8 बिट्स का होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो हेयर वी आर हैविंग 11 अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हमें 11 अल्फ़ाबेट्स सेंड करने हैं और 8 बिट का एक अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स वी नीड टू सेंड 88 बिट्स। 88 बिट्स हमें सेंड करनी पड़ेंगी। लेकिन उसी को अगर हम हफमैन कोड का ट्री यूज़ कर अगर हमें सेंड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए के लिए 2 बिट्स सेंड करनी पड़ेंगी। तो इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अब ये कितनी बिट्स का डेटा जो है वो बन रहा है। लेट्स कैलकुलेट इट। लेट मी पुट इट हेयर सो दैट कि ये उड़े ना। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अब इस इन बिट्स के हिसाब से अब ये डेटा जो है वो कितने बिट्स का बन रहा है। अब पहली बात तो ये इससे तो क्लियर हो गया कि एक जो आपका अल्फ़ाबेट है वो 8 बिट्स का नहीं है। ये अल्फ़ाबेट 2 और मैक्सिमम 3 बिट्स में कन्वर्ट हो चुका है एंड दैट्स इट। तो दैट इज़ वाई आपका डेटा बहुत ज़्यादा स्मॉल तो ऑब्वियसली हो चुका है। लेट्स सी, अब जैसे ए है, ए इज़ अकरिंग फॉर 3 टाइम्स। अगर ए जो है आपका वो 3 टाइम्स अकर कर रहा है और ए कितने बिट्स का है, 2 बिट्स, राइट। ए 3 टाइम्स अकर कर रहा है, 2 बिट्स का है, तो ये क्या बन जाएगा, 6 बिट्स बन जाएंगी इसकी। बी जो है वो 2 टाइम्स अकर कर रहा है और ये भी 2 बिट्स का है, तो ये बन जाएगी 4। सी जो है वो 3 टाइम्स अकर कर रहा है और 2 बिट्स का है, तो ये भी बन जाएगी 6। उसके बाद जो डी है, डी 1 टाइम अकर कर रहा है और 3 बिट्स का है, तो ये बन जाएगा 3, टोटल 3 बिट्स। और ई जो है
2 टाइम्स अकर कर रहा है और 3 बिट्स का है, तो 2 3s are 6, तो ये टोटल बनी 6 3s are 18, 18 प्लस 4 is 22 प्लस 3 is 25। तो कहाँ हम जो डेटा सेंड कर रहे थे 88 बिट्स का, और अब वो डेटा कितने बिट्स का है, ओनली 25 बिट्स दैट वी हैव टू सेंड। तो इसे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे समेशन भी लिख सकते हैं। समेशन लिख के कि हम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टोटल जो आपका डेटा है, टोटल बिट्स ऑफ डेटा अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप समेशन लिख सकते हो। समेशन लिख के आपका डी के या डेटा इन बिट्स, उसका नंबर ऑफ़ बिट्स आप जो है वो आप टोटल बिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। आप बड़े आराम से आप डिफरेंस देख सकते हो, कहाँ हमें 88 बिट्स सेंड करनी थी अगर हम इसे डायरेक्ट सेंड करते, और कहाँ हम सिर्फ 25 बिट्स में अपना वही डेटा सेम एनकोडेड फॉर्म में, कंप्रेस्ड फॉर्म में हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हफमैन कोड। So thank you students, thank you so much.